हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, जो भी भाई बहन उत्तराखंड यूकेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे पेपर है दोस्तों 3-4 महीने बाद, वो इस सीरीज को जरूर देखें। ये सीरीज है दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन में उत्तराखंड की भूमिका क्या थी। उसके इसमें 40 एमसीक्यू महत्वपूर्ण दिए गए हैं, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में कई बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। आप इनको जरूर देखें। इस चैनल पर दोस्तों डेली आपको 40 क्वेश्चन की एमसीक्यू दी जाती है, प्रैक्टिस सेट डेली मिलते हैं। आप उसमें से कितना सही कर पाते हैं वो आप कमेंट में ज़रूर हमें बताएं। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सीरीज। क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों, उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था किसने लागू की? ए विलियम ट्रेल, गार्डनर, हेनरी रैमजे या गोबान। तो जो उत्तराखंड में आबकारी व्यवस्था लागू की थी दोस्तों, वो की गई थी विलियम ट्रेल द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। आबकारी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अंग्रेजों ने किस गोरखा शासक को उत्तराखंड में परास्त किया था? उत्तराखंड अंग्रेजों ने किस वर्ष से गोरखा शासकों को उत्तराखंड में परास्त किया था? ए 1810 में, बी 1815, सी 1817, सी 1818 में। तो ये किया गया था दोस्तों 1815 में गोरखा शासकों को परास्त किया था। संगोले की संधि हुई थी बाद में दोस्तों, आप लोगों ने परीक्षा वाणी में पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आज का, अंग्रेजों द्वारा उत्तराखंड में चाय का बगीचा मंगवाया गया था। ये वन आरक्षी 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। ए चीन से, बी श्रीलंका से, सी नेपाल से, डी भूटान से। तो ये मंगाया था दोस्तों अंग्रेजों ने चीन से। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, 1815 में उत्तराखंड में प्रथम डाक प्रणाली विकसित की गई थी। ए देहरादून से नैनीताल, बी पौड़ी से देहरादून, सी अल्मोड़ा से श्रीनगर, डी अल्मोड़ा से नैनीताल। तो ये की गई थी दोस्तों अल्मोड़ा से श्रीनगर, विलियम ट्रेल द्वारा। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, अल्मोड़ा पुलिस थाना जो पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना कब बनाया गया? तो अल्मोड़ा का पुलिस थाना है दोस्तों, पर्वतीय क्षेत्र का पहला थाना है कुमाऊं का। तो ये कब बनाया गया था पूछ रहा है। तो ए 1834 में, बी 1833, सी 1822, डी 1837। तो ये बनाया गया दोस्तों 1837 में। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कनिष्क सहायक 2019 में पूछा गया सवाल है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 6, कुमाऊं व गढ़वाल की पहली जेल कब स्थापित की गई थी? 1812 में, 1816 में, 1916 या 1850 में। तो ये की गई थी दोस्तों 1816 में। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश काल में नैनीताल में किस वर्ष भारी भूस्खलन हुआ था? 1850, 1880, 1857 और 1967। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1880 में नैनीताल में जो है भारी भूस्खलन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, खलंगा देहरादून में आंग्ल नेपाल युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? ए मेजर जनरल मार्ले, बी मेजर जनरल जेलेस्पी, सी एक्टर लोनी, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये क्या था दोस्तों मेजर जनरल जेलेस्पी ने। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9, गढ़वाल और कुमाऊं के पर्वतीय क्षेत्रों में हाथ से बने कागुचक का वर्णन किसने किया? ए एंटिकिसन, बी ट्रेल, सी वाल्टन, डी जेमिनसन। तो ये क्या था दोस्तों वाल्टन ने। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, उत्तराखंड में फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन किया गया था। कनिष्क सहायक 2017 में पूछा गया सवाल है। 13 अप्रैल 1921, 14 अप्रैल 1920, 13 अप्रैल 1914। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, 13 अप्रैल 1921 को जो है फॉरेस्ट ग्रीवेंसेस कमेटी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजों ने गढ़वाल कुमाऊं पर आधिपत्य कब स्थापित किया? इन दोनों क्षेत्रों में कब स्थापित किया बोल रहे हैं। ए अप्रैल 26, 1815 को, बी अप्रैल 26, 1814, सी अप्रैल 1815, 27 को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 27 अप्रैल 1815 को जो है अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य यहाँ उत्तराखंड में स्थापित कर लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन ये अंग्रेजों ने गढ़वाल देखो ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, उत्तराखंड में प्रथम बार वन पंचायत का गठन किया गया था। ये सिंचपाल 2017 में पूछा गया सवाल है। ए 1912, बी 1931, सी 1921, डी 1927। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, 1931 में जो है पहली बार वन पंचायत का गठन किया गया था उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर 13, हेनरी रैमजे कुमाऊं का शासक नियुक्त हुआ 1856 में, 1858, 1854, 1860 में।
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, 1856 में जो है हेनरी रैमजे को कुमाऊं का शासक नियुक्त किया गया था। इन्हीं के समय जो है दोस्तों 1857 की क्रांति भी हुई थी भारत में, वो याद रखा आप। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कुमाऊं के किस अंग्रेज कमिश्नर के लिए कहा गया न वकील न अपील की दलील। ये वीडियो 2021 जो अभी भर्ती जो है अभी घपले में अटकी हुई है दोस्तों, जिसमें मेहनत करने वाले बच्चे जो है रुक गए थे और पैसे देकर जो भर्ती हुए तो दोस्तों, और होता ही है कि दोस्तों जिन्होंने पैसे दिया वो न पैसे के रहे, न घर के रहेंगे, न घाट के। जो मेहनत करने वाले बच्चे हैं दोस्तों उनका जरूर सिलेक्शन होगा, आप टेंशन मत लो। पेपर अगर रद्द भी होता है तो आपका दोबारा सिलेक्शन पक्का होगा। तो ए गार्डनर ने, बी लुन्सिंगटन ने, सी हेनरी रैमजे ने, डी विलियम ट्रेल ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वह ऑप्शन डी, विलियम ट्रेल का शासन कहा जाता है, न वकील न अपील न दलील का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुमाऊं भाबर खेतिहार न्याय निधि की स्थापना की गई थी। ए 1906 में, बी 1910, सी 1918, डी 1925। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 1906 में जो है कुमाऊं भाबर खेतिहार न्याय निधि की स्थापना की गई थी। क्वेश्चन नंबर 16 है, उत्तराखंड में सती प्रथा कब समाप्त हुई थी। 1829 में, 1830, 1825 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन है सही आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, 1829 में सती प्रथा दोस्तों समाप्त हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 17, कुमाऊं के चौथे कमिश्नर थे। ए हेनरी रैमजे, बी लुन्सिंगटन, सी जॉन हेलेट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है दोस्तों लुन्सिंगटन। दोस्तों इन क्वेश्चनों को वही आदमी सही कर पाएगा जो एकदम डीपली पढ़ता है कि कौन से नंबर पे कौन कमिश्नर था, किसका क्रम कैसे है। दोस्तों जो रटने वाला विद्यार्थी होगा वो इन क्वेश्चनों को सही नहीं कर पाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18, 1921 ईस्वी में गठित कुमाऊं फॉरेस्ट एग्जीक्यूशन कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था। स्टीव फायरवर्ड, पी विंडम, डेनियल विल्सन या इनमें से कोई नहीं। तो ये चुना गया था दोस्तों पी विंडम को। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, 1857 के सैन्य विद्रोह के समय कुमाऊं कमिश्नर कौन थे। अभी मैंने आपको उत्तर भी बताया दोस्तों ऊपर कि कुमाऊं हेनरी रैमजे का शासनकाल 1856 से शुरू होता है, तो उस समय दोस्तों कुमाऊं कमिश्नर होंगे हेनरी रैमजे। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। उत्तराखंड, क्वेश्चन नंबर 20, उत्तराखंड में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। ए 1914, बी 1918, सी 1916, डी 1919। तो ये हुई थी दोस्तों उत्तराखंड में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी 1914 में की गई थी। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर। हालांकि तिलक और एनी बेसेंट की जो होम रूल लीग है दोस्तों वो 1916 में शुरू हुई, तो ये पहले ही शायद उत्तराखंड में शुरू हो गई थी। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों एक क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। टिहरी राज्य में प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। ए टिहरी में, बी पौड़ी में, सी देहरादून में, डी श्रीनगर में। तो ये जो प्रजामंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों वो की थी देहरादून में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, 1917 ईस्वी में कुमाऊं परिषद के पहले अल्मोड़ा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इस क्वेश्चन में कहा दोस्तों कुमाऊं अधिवेशन का पहला कब हुआ, तो 1917 में हुआ। तो इसकी अध्यक्षता की थी दोस्तों, ये की गई थी जयदत्त जोशी द्वारा। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई। टिहरी में जो है प्रजामंडल की स्थापना कब हुई ये पूछ रहे हैं। 22 जनवरी 1939, 23 जनवरी 1939, 24 जनवरी 1939, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये की गई थी दोस्तों 23 जनवरी 1939 को। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 दोस्तों, उत्तराखंड में डोला पालकी आंदोलन से संबंधित थे। ये प्रवक्ता 2021 में पूछा गया सवाल है दोस्तों। ए विजय जड़धारी, बी सूर्यदेव सुमन, सी हरिप्रसाद टम्टा, डी जयानंद भारती। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, जयानंद भारती जो है डोला पालकी आंदोलन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 25, गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी 1902 में, 1901 में, 1905 या 1918 में। तो ये गढ़वाल हितकारिणी सभा की स्थापना हुई थी दोस्तों 1901 में। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, कुमाऊं कमिश्नरी में किस वर्ष कुमाऊं एवं गढ़वाल दो जिलों का गठन हुआ। ए 1839, बी 1836, सी 1840, डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ये कुमाऊं कमिश्नरी में दो जिलों का गठन दोस्तों कुमाऊं गढ़वाल का हुआ था 1839 में। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, हर बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन दोस्तों ये कई बार दूसरे तीसरे पेपर में रिपीट हो ही जाता है। देघाट में उद्योग मंदिर आश्रम की स्थापना की गई। ये देखिए बना रखी 2020 में पूछा गया है। भैरवदत्त जोशी, कृष्णदत्त जोशी, मोहन सिंह भाकुनी या डी ज्योतिराम कांडपाल।
तो ये क्या कहता था ज्योतिराम कांडपाल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिराम कांडपाल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, 1916 ईस्वी में किस प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कुमाऊं एसोसिएशन की स्थापना हुई? ए भूमि सुधार के लिए, बी वन समस्या, सी पानी के लिए, या डी जो है पर्यावरण के लिए। तो ये जो स्थापना की गई थी दोस्तों कुमाऊं एसोसिएशन की, वो की गई थी वन समस्याओं के लिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 दोस्तों, पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने निहत्थे भारतीय पठानों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो कब मना किया था ये बताना है। 13 अप्रैल 1930 को, 13 मार्च 1930, या 23 मार्च 1930, या ऑप्शन डी है दोस्तों 23 अप्रैल 1930। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन डी, 23 अप्रैल 1930 को जो है हमारे वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी ने निहत्थे अफगान सैनिकों पर गोली चलाने से मना कर दिया था। तो इनको इस कारण जेल भी, काला पानी की सज़ा हुई थी दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। अगर मैं इसमें आपको डीपली पढ़ाता हूँ तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो इसलिए मैं इसमें खाली एमसीक्यू करा रहा हूँ दोस्तों आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 30 है, कुमाऊं परिषद का पहला अधिवेशन कब हुआ? ए 1916 अल्मोड़ा में हुआ, या बी 1917 अल्मोड़ा, सी 1918 अल्मोड़ा, या 1918 नैनीताल में हुआ। तो कुमाऊं परिषद का जो दोस्तों पहला अधिवेशन बनाया गया था, तो दोस्तों वो क्या गया था हमारे अल्मोड़ा में 1917 में। जयदत्त दोषी ने इसकी अध्यक्षता की थी, अभी आपको पढ़ाया मैंने ऊपर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31, अल्मोड़ा में डिबोटिंग क्लब की स्थापना कब हुई? 1817, 1871, 1872। तो अल्मोड़ा में जो डिबोटिंग क्लब की स्थापना है दोस्तों वो की गई थी 1817 में। हरगोविंद पंत, बद्रदत्त पांडे, ये सारे इसमें थे दोस्तों। तो 1817 में की गई थी, बद्रदत्त पांडे। क्वेश्चन नंबर 32 दोस्तों, 1919 के रॉलेट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन किया था। जो 1919 का रॉलेट एक्ट आया था दोस्तों, उसके विरुद्ध किन्होंने आंदोलन किया था? ए बद्रीदत्त पांडे, बी गोविंद बल्लभ पंत, शॉर्ट में लिखा है दोस्तों जीबी पंत, सी हरगोविंद पंत, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है दोस्तों वो है जीबी पंत, यानी गोविंद बल्लभ पंत जी ने इसमें आंदोलन किया था, रॉलेट एक्ट आया था जो। क्वेश्चन नंबर 33 है दोस्तों, अल्मोड़ा के चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना की थी। ए शांतिलाल त्रिवेदी ने, बी कालू मेहरा ने, सी जीबी पंत, डी मौलाराम ने। तो ये की थी दोस्तों शांतिलाल त्रिवेदी द्वारा की गई थी अल्मोड़ा में चनौदा में गांधी आश्रम की स्थापना 1937 में की गई थी, और 1942 में इसको अंग्रेजों ने बंद भी कर दिया था फिर। क्वेश्चन नंबर 34 दोस्तों, कुमाऊं के बारदोले की संज्ञा दी जाती है। ए अस्कोट को, बी सकलाना, सी तिलाड़ी, डी सल्ट। तो कुमाऊं का बारदोली जो कहा जाता है दोस्तों वो कहा जाता है हमारे सल्ट को। यहाँ पर घटना हुई थी, अगर मैं आपको डीपली बताता हूँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, आप बोर हो जाएंगे। ये 5 अगस्त शायद 1942 इस टाइम पे हुई थी। तो इसमें आपको खाली एमसीक्यू कराया जा रहा है, और अपना आंसर ज़रूर बताएं दोस्तों कि आपका कितना इसमें से स्कोर रहता है 40 में से। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, भवानी में सैनिटोरियम, सॉरी ये क्वेश्चन नहीं हुआ, हाँ हो गया। क्वेश्चन नंबर 35, भवानी सैनिटोरियम की स्थापना कब हुई? 1910, 1911, 1912, 1918। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, 1912 में सैनिटोरियम की स्थापना 1912 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 36 दोस्तों, 1857 ईस्वी में क्रांतिवीर नामक संगठन की स्थापना की थी। तो ये तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, हर जो आजकल तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनके मुंह जुबानी याद होगा, ये कालू मेहरा ने की थी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37, वर्ष 1935 में स्थापित बाल सभा के संस्थापक थे। ए बद्रीदत्त पांडे, बी श्रीदेव सुमन, सी तोताराम गैरोला, डी सत्यप्रसाद रतूड़ी। तो ये थे दोस्तों सत्यप्रसाद रतूड़ी। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका सही आंसर, बाल सभा के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 38 दोस्तों, कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन, पहला तो अल्मोड़ा में होता है 1917 में, तो तीसरा 1919 में होगा। तो कुमाऊं परिषद का तीसरा अधिवेशन 1919 में संपन्न कहाँ हुआ था? ए नैनीताल, बी अल्मोड़ा, सी देहरादून, डी कोटद्वार। तो ये हुआ था दोस्तों संपन्न कोटद्वार में। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों 39वां, वर्ष 1926 में किस संस्था का विलय कांग्रेस में हो गया था? ए उत्तरांचल नायडू, बी पर्वतीय राज्य परिषद, सी गढ़वाल जागरण संस्था, डी कुमाऊं परिषद। तो ये हुआ था दोस्तों कुमाऊं परिषद का गठन, जो विलय जो है, सॉरी ये एक मिनट, ये कुमाऊं परिषद जो 1926 में कांग्रेस में विलय हो गया था कुमाऊं परिषद का।
तो ये है इसका राइट आंसर। दोस्तों आपको सीरीज़ कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं हमें, और इसी तरह की सीरीज़ पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं कल एक इसी प्रकार नई सीरीज लेकर, तब तक के लिए पढ़ते रहें। धन्यवाद।